नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन और एनडीए की तरफ से कौन कहां और कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस लिस्ट से पहले आपको जानकारी देंगे कि आखिर झारखंड की सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक जमशेदपुर पूर्वी में क्या होने वाला है और जमशेदपुर पूर्वी में किन दो प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला इस बार आपको 24 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको हम याद दिला दें कि 5 बार से पूर्व सीएम रघुबर दास यहां से जीतते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार यानी कि 2019 में सरयू राय ने रघुबर दास को यहां से हराया था। ऐसे में 24 में किस तरह का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर पूर्वी में, इसकी जानकारी हम आपको देंगे और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जमशेदपुर पूर्वी में क्या कुछ होने वाला है। तो पहले तो चाहेंगे कि आप आशुतोष जी दर्शकों को ये बताइए कि एनडीए की तरफ से और आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से क्या संभावना जताई जा रही है, किसे इस बार मैदान में उतारने की तैयारी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानना चाहिए कि ये सीट इंडिया अलायंस में किसके खाते में जा रही है और एनडीए गठबंधन में किसके खाते में जा रही है, किसके हिस्से में जा रही है। अब तक चूँकि चीज़ें क्लियर नहीं थी, तब तक ये कहा जा रहा था कि सरयू राय चूँकि जेडीयू में शामिल हुए हैं और वहाँ के निवर्तमान विधायक भी हैं, तो वही जेडीयू से एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब करीब करीब तस्वीर साफ हो गई है, हालांकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां से बन्ना गुप्ता कांग्रेस के विधायक हैं और सरकार में, हेमंत सरकार में मंत्री भी हैं। और बन्ना गुप्ता को वो 2 बार हरा भी चुके हैं और बन्ना गुप्ता से हार भी चुके हैं। यानी जमशेदपुर पूर्वी में पहली बार उन्होंने 2019 में ही चुनाव लड़ा था, वो भी ईगो की लड़ाई थी, रघुवर दास को किसी तरीके से हराना था। इसी वजह से वो जमशेदपुर पश्चिम यानी कि अपनी परंपरागत सीट छोड़ करके जमशेदपुर पूर्वी में एंट्री मारी थी और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को शिकस्त दी थी। 15,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। उस समय गौरव वल्लभ बड़े नेता कांग्रेस से कहे जाते हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। वो 18,000 के आसपास ही उनको महज वोट आया था, 18 से 19,000 के बीच में। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आ रही है, लिस्ट कभी भी बीजेपी की तरफ से जारी होने की संभावना है और 1-2 दिन में इंडिया अलायंस की तरफ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है, किसको कितनी सीट दी जा रही है और कौन कहां से उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में जमशेदपुर पूर्वी सीट जाने की पूरी संभावना है, या फिर कह सकते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सीट बीजेपी के खाते में ही जा रही है। क्यों जा रही है? चूँकि रघुवर दास वहाँ पर लगातार 1995 से लेकर के 2019 तक 5 दफ़ा जीत चुके हैं और बड़े अंतरों से भी चुनाव जीतते रहे हैं वो। तो बीजेपी उसे या रघुवर दास उसे अपनी परंपरागत सीट मानते हैं। हालांकि रघुवर दास तो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना बेहद कम है। हालांकि चर्चा कई तरह की चलती रहती है, लेकिन कई बार खंडन भी किया गया निशिकांत दुबे की तरफ से या हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। लेकिन जब भी दिल्ली में अमित शाह से मिलते हैं वो या जमशेदपुर दौरे पर प्रवास पर जाते हैं, तो चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या रघुवर दास की फिर से वापसी हो रही है, क्या वहाँ इस्तीफा देकर के फिर से सक्रिय राजनीति में वापस लौटेंगे। और आयशुमारी में जो बीजेपी ने भी कराई थी, तब भी रघुवर दास के नाम को लेकर के ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन वैसी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में जमशेदपुर में अगर बीजेपी को टिकट मिलता है, सीट मिलती है, तो कौन उम्मीदवार हो सकता है? तो कई नाम हैं रेस में, उसमें से कौन आगे है कौन पीछे है ये हम बताने जा रहे हैं। एक तो बेटे का भी नाम चल रहा था, बहू का भी नाम चल रहा है रघुवर दास के, लेकिन बेटे के नाम पर मुझे लगता है कि रेस से बाहर हैं शायद वो। बहू पूर्णिमा साहू हैं, वो रेस में हैं। एक उनके जो भांजे हैं दिनेश कुमार, वो भी रेस में हैं। इसके अलावा कई और नाम हैं। शिवशंकर सिंह हैं, रामबाबू तिवारी हैं, क्रिकेटर सौरभ तिवारी जो हाल फिलहाल में सदस्यता ली है उन्होंने, ये लोग फिलहाल रेस में हैं। लेकिन कहा जाए तो मतलब फिलहाल आगे कौन चल रहे हैं अंतिम दौर में, मतलब
किसकी मतलब लॉटरी लग सकती है, हम लगेगी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, लग सकती है, उसमें एक गुंजन यादव है जो कि बीजेपी के मतलब महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो इनके नाम पर ज़्यादा संभावना बनती हुई दिख रही है अगर परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलता है किसी न किसी कारण से। तो वैसे इससे पहले रामबाबू तिवारी हो, इनका भी नाम चल रहा था, सौरभ तिवारी के नाम की भी चर्चा थी। तो ये सारे नाम हैं जो दावेदार हैं और इन सब ने अपना बायोडाटा भेजा है, लेकिन फिलहाल रेस में गुंजन यादव टॉप पे चल रहे हैं, ये कहा जा सकता है। बहू के नाम का भी अनाउंसमेंट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब इंडिया अलायंस में किसके खाते में सीट जा सकती है, तो कांग्रेस की वो सीट रही है, पिछली बार भी कांग्रेस वहाँ से लड़ी थी, तो इस बार भी माना जा रहा है कि वहाँ से कांग्रेस ही अपना कैंडिडेट देगी। और कैंडिडेट देगी तो जाहिर तौर पर जब बीजेपी की वो सीट रही है तो बीजेपी से सीट झटकनी है तो मजबूत प्रत्याशी देने की बाध्यता है, मजबूत प्रत्याशी चाहिए तभी कुछ सोच सकती है कांग्रेस या इंडिया अलायंस सोच सकता है। तो वैसे में एक नाम जो सुर्खियों में है या सबसे ज़्यादा चर्चा है या फिर कहा भी जा रहा है, कुछ लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि वही उम्मीदवार हो सकते हैं, वो है पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड के अजय कुमार, जो कि आईपीएस भी रह चुके हैं। जमशेदपुर के 2 साल उनका कार्यकाल था, 2 साल वहाँ पे काम किया, तो उन्होंने उस दौरान बेहद कड़क छवि थी, कई बड़े बड़े मसलों को सुलझाया था, अपराधियों में उनके नाम का खौफ था। और 2011 में वो जेबीएम के टिकट पर जमशेदपुर से सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो ट्रस्टेड और टेस्टेड नेता हैं, ट्रस्टेड शायद नहीं कहेंगे चूँकि उसके बाद जेबीएम के बाद वो कांग्रेस में भी गए, आप में भी गए, फिर कांग्रेस में हैं, इस तरीके से हैं। तो लेकिन रेस में फिलहाल उनके नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है कि उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि उनके अलावा भी कई और उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी नेताओं के बीच में जो मजबूत नेता हैं जिनसे टिकट की लॉबी की जा सकती है, उनके पास दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनको मौका मिल जाए। तो उसमें से एक पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष हैं आनंद बिहारी दुबे, अगर कहा जाए तो दूसरे नंबर पर वही हैं। वो भी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको इस बार कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जमशेदपुर पूर्वी से। उनके अलावा संजीव चौधरी, राकेश्वर पांडे, रघुनाथ पांडे, अशोक चौधरी, रामाश्रय प्रसाद, विजय खान, ये तमाम लोग भी रेस में हैं। लेकिन कांग्रेस से कहा जाए तो अजय कुमार और बीजेपी से कहा जाए तो बहू हो या फिर गुंजन यादव, ये हो सकते हैं जमशेदपुर पूर्वी से इंडिया और एनडीए अलायंस के उम्मीदवार। यानी इन्हीं दोनों के बीच का मुकाबला इस बार जमशेदपुर पूर्वी से देखने को मिलेगा। लेकिन संभावनाओं की जहां तक बात है या वहां की हवा किस तरफ है, अगर इस पर थोड़ा हम चर्चा करें कि फिलहाल जमशेदपुर पूर्वी में किस तरह का माइंडसेट है वहां के। अब माइंडसेट को पढ़ना आज की तारीख में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जनता का मन और मिजाज कब बदल जाए और कैसी हवा चल जाए, कोई एतवार मतलब किसी को यकीन ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2019 में सरयू राय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हुए रघुवर दास जैसे दिग्गज नेता को, जो 1995 से लगातार जीतते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए ही मतलब उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको शिकस्त दे देंगे। तो जनता जिसको सिर आंखों पर बिठाती है उसको उतारना भी जानती है। तो ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ बीजेपी उसे अपनी परंपरागत सीट मानती रही है। तो और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो बीजेपी सबसे ज़्यादा बार वहाँ पे चुनाव जीती भी है। तो ऐसे में बीजेपी खुद को मजबूत मानती है और सेफ सीट मान करके चल रही है। और चूँकि सरयू राय वहाँ से अब अपने आप मतलब उस रास्ते से हट गए हैं, एक कांटे के तौर पर कहा जा रहा था अगर रघुवर दास के समय की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है कि अगर वो सीट रिटेन हो जाए तो। लेकिन अजय कुमार भी बेहद मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर सामने आएंगे और कड़ी टक्कर देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े कद के नेता हैं, बड़े नेता हैं और बहुत पहले से ही उस क्षेत्र में
तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से शायद उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा, हरी झंडी मिल गई होगी, तो वो लगे हुए हैं। और बाकी जो लोग हैं उनको शायद अब तक पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा। तो जब टिकट मिलेगा या फिर कंफर्मेशन मिलेगा तब जाकर के वो फील्ड में घूमेंगे। और जो पहले से घूम रहा है तो इसका एडवांटेज मिलता है, एज मिलता है। तो ऐसे में दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि परिणाम क्या होगा। बिल्कुल, यानी इस बार जमशेदपुर पूर्वी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकता है एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच। हालांकि प्रत्याशी कौन होंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में दोनों ही तरफ से जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी प्रत्याशियों की। लेकिन जनता मालिक है और जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और जनता किसे वोट करती है, ये तो चुनाव के नतीजे में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि आखिर जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार कौन हो, आप किसके पक्ष में वोट करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।